बराह रास्त आपको कराची ले चलें जहां पर रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त का बाजार है जो इन्होंने गर्म किया हुआ है। हमारा मुतालबा ये है कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को फौरी तौर पर बरतरफ होना चाहिए, एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। इस वक्त भी सूरत हाल अच्छी नहीं है, एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए और तमाम इदारों को ऑन बोर्ड करके इस वक्त स्ट्रीट्स पर मौजूद होने। जब बारिश हो तो ये ना किया जाए कि पहले तबाही का मंजर देखते रहें और बाद में जो है वो रिलीफ का काम हो, पहले से काम होना चाहिए। अब उन कामों में क्या क्या हो सकता है, जिसके लिए बजट भी है और जिसके लिए टेंडर भी हो गए, तो वो काम क्यों नहीं हुआ? और अब 2-3 दिन गुजर गए तो तब भी हमें काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जितने बरसाती नाले हैं बड़े वो, और जो छोटे बरसाती नाले हैं जो हैं ही इसलिए कि वो अर्बन फ्लडिंग को रोकने का काम अंजाम देंगे जब भी बरसात होगी, उनमें अगर सीवरेज का पानी डला हुआ है और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली होती है कि वो अपनी लाइनों को ठीक नहीं करते बल्कि बरसाती नालों में लाइनें डाल देते हैं। फिर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना हुआ है, पूरी KMC, इस वक्त सिर्फ KMC के मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 10,000 के करीब है। 5,000 तो आपने सिटी वार्डन भर्ती किए हुए हैं। ये कहाँ हमें नज़र आते हैं? ये तो कहीं भी नहीं होते हैं। तो ये मुलाजमीन सही से काम नहीं कर रहे। जो मशीनरी मौजूद है वो मशीनरी जो है वो ऑन बोर्ड नहीं है, वो सड़कों पर काम नहीं कर रही है। डीजल की पर्चियाँ उनकी बने चली जा रही हैं, उनकी मेंटेनेंस के पैसे जो है वो हमारे टैक्सों के पैसों से करप्शन की नज़र हो रहे हैं, लेकिन वो लोगों की खिदमत करते हुए नज़र नहीं आते। तो करप्शन का इतना बुरा हाल है जो इस वक्त इस हुकूमत ने किया हुआ है। तो ये सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की बरतरफी करके तमाम इदारों को ऑन बोर्ड किया जाए, स्टेक होल्डर के साथ बैठकर इस मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। और बरसाती नालों को इस वक्त भी हंगामी तौर पर जो है वो अगर 2-3 दिन के अंदर भी लगा दिए जाएँ तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक बेहतरी पैदा हो सकती है। फिर जगह जगह पर तजावुज़ात बन गई नालों के ऊपर, और ये ऐसा नहीं होता कि ये खुद बन जाती हैं। जितनी पार्टियाँ इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं वो सब इसकी जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने नालों के ऊपर तामीरात करवाई हैं, और फिर उन नालों के ऊपर जो तामीरात हैं अगर वो हो गई हैं और अगर लोग आकर वहाँ पर बस गए तो उनकी रीसेटलमेंट का कोई प्लान सामने नहीं आता। हमारी बहुत वाज़ेह तौर पर यह राय है कि रीसेटलमेंट प्लान इस वक्त इस शहर कराची की सबसे बड़ी ज़रूरत है, ताकि इन कच्ची आबादियों नालों के साथ रहने वाले, वो भी इंसान हैं, वो भी इसी मुल्क के शहरी हैं, वो भी इसी तरह से जो है वो जिंदा लोग हैं, तो उनकी किस्मत में, उनके बच्चों की किस्मत में, इन लोगों की किस्मत में ये गंदगियाँ नहीं होनी चाहिए। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इनको जगह फराहम करे और इनको इज्जत के साथ यहाँ से मुंतकिल करे, ताकि जो है वो तमाम लोग आगे बढ़ने का उनके अंदर हौसला पैदा हो सके। तो रीसेटलमेंट प्लान इन कच्ची आबादियों के हवाले से बहुत वाज़ेह तौर पर मौजूद होना चाहिए, और इस वक्त तो हालात में एमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि जो S3 मनसूबा 10-12 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये मनसूबा क्या है? ये मनसूबा ये है कि आप सीवरेज के सारे सिस्टम को एक कंड्यूट सिस्टम के ज़रिए से, क्लोज सिस्टम के ज़रिए से आप इन लाइनों को बनाएं और बरसाती नालों को सीवरेज की लाइनों से अलग अलग करें। जैसा कि आप देखते हैं कि आपको लियारी नदी में ये काम कुछ होता हुआ नज़र आया था, लेकिन ये S3 प्रोजेक्ट तवील अरसे से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। हर दफ़ा बजट में पैसे रखे जाते हैं और बजट के पैसे कंज्यूम भी होते हैं, कंसल्टेंट के पैसे जा रहे होते हैं, और इसी तरह से जो है वो जो पूरा अमला चल रहा है उसके पैसे जारी हो रहे होते हैं, काम नहीं होता, तो हमारे पैसे तो ज़ाया हो रहे हैं। तो ये जितनी भी लाइनें हैं इनको ठीक करके ट्रीटमेंट प्लांट से इनको गुजारा जाए और फिर समंदर में डाला जाए, आलूदगी भी ख़त्म होगी और ये निज़ाम भी जो है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये काम ये हुकूमतें करके नहीं दे रही हैं। जमात इस्लामी ये समझती है, हम इस शहर को जानते हैं, हमने इस हवाले से अपने जब निज़ामत का और मेयरशिप का दौर था तो बहुत सारे स्टेप्स लेना शुरू किए थे और शहर के अंदर एक चेंजेस आना शुरू हो रही थी, बेहतरी की तरफ हम जा रहे थे। लेकिन उन सारे प्रोजेक्ट को जो कि बेसिक प्रोजेक्ट हैं इस शहर के, उनके ऊपर फर्दर कोई काम नहीं हुआ। पानी, इसी तरह S3 प्रोजेक्ट जो सीवरेज का प्रोजेक्ट है वो नहीं बना है। इसी तरह से इन नालों के हवाले से 2 साल पहले जब ये बड़ी अर्बन फ्लडिंग हुई उस वक्त भी जो है वो वज़ीर आज़म आए और उन्होंने 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, लेकिन वो पैकेज सब तलाश कर रहे हैं कि वो है कहाँ, और उस तलाश में तो जो है वो सभी सरगर्दा है कि ये कराची में ये होता क्या है कि जब आप ऐलानात कर देते हैं और उसके बाद पलट के पूछते नहीं हैं। उस पैकेज के अंदर जब उन्होंने बाद में तफसीलात पूछी गई तो उन्होंने बताया कि K4 मनसूबा है जो तो हम 200-250 अरब रुपए से बनाएंगे। तो इमरान खान साहब ने भी उसके लिए कोई काम नहीं किया, पैसे नहीं रखे, और अब शहबाज शरीफ साहब ने भी पैसे नहीं रखे, सिर्फ ऐलानात हैं। अभी वो इफ्तिताह करने आना चाहते थे, लेकिन मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा अगर वो जब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, अगर शहबाज शरीफ कराची को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हों और अगर वो अपनी ज़िमनी इंतखाबों इससे दलदल से बाहर निकल आएँ, इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब, और कराची का रुख करें, तो
तो उनसे यकीनन हम सवाल करेंगे कि भाई आपने कराची के साथ ये सलूक क्यों किया है। आप ऐलानात करते हैं लेकिन आकर कोई काम नहीं करते हैं। तो S3 का प्रोजेक्ट, K4 पानी का मंसूबा, और बहुत अहम बात यह है कि K इलेक्ट्रिक माफिया 15 लोग करंट लगने से जाँ बाक हो चुके हैं। उनमें से ठीक है घरों के अंदर भी लोग जाँ बाक हुए हैं, लेकिन खंभों से और तारों से जो सड़कों के ऊपर हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी K इलेक्ट्रिक माफिया पर है, और K इलेक्ट्रिक माफिया की सरपरस्ती हुकूमती माफियाज कर रहे हैं। और ये सारी पार्टियां इसमें शामिल हैं, PTI, नून लीग और इसी तरह से पीपल्स पार्टी और MQM। ये सब K इलेक्ट्रिक के सहूलतकार, उनके जो है वो प्रोटेक्टर हैं। और जब इनका लाइसेंस कैंसिल करने की बात आती है, ये सारे मिलकर उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। और कॉरपोरेट सेक्टर एक वाइट कॉलर क्रिमिनोलॉजी का एक दास्तान है जो K इलेक्ट्रिक की सूरत में हमारे सरों पर मुसल्लत है, और ये क्राइम के अंदर मुलव्वस हैं। हमारे पैसे खा गए, 42 अरब रुपए क्लॉ बैग के कराची के अवाम को वापस करने वो नहीं मिल रहे। चेयरमैन नेपरा आगे बढ़ बढ़कर इनको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर हमारे ऊपर बिजली के बम गिराए चले जा रहे हैं और इनको सपोर्ट फराहम करते हैं। यानी नेपरा हुकूमत और K इलेक्ट्रिक का एक शैतानी किस्म का इत्तेहाद कराची के 3 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत है, और हर हुकूमत K इलेक्ट्रिक को सपोर्ट कर रही है। कराची के बेशुमार मसाइल में जो बड़े बड़े मसले हैं उसमें मर्दमशुमारी है। मैं उस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि ये सब मसाइल क्यों हैं, ये ऑनरशिप क्यों नहीं है? इसलिए कि शहर कराची के लोगों की गिनती ठीक नहीं हुई है, जिसके नतीजे में हमारी नुमाइंदगी ठीक नहीं है। और सिंध असम्बली में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले या शहरी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सिर्फ इस बुनियाद पर अक़लियत में हो जाते हैं कि इनकी काउंटिंग ठीक नहीं की गई है। अगर ये काउंटिंग ठीक हो जाए तो एक बैलेंस पैदा हो जाएगा, फिर ना सूबे के मुतालबा करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना एहसास महरूमी का मसला होगा, बल्कि खुद इन तमाम जमातों के इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी के लोग भी कराची के अंदर जो चाहेंगे कि वो कराची में कुछ काम करें और उसके नतीजे में वो कुछ हासिल कर रहे हैं। वरना अभी तो उन्होंने समझा हुआ है कराची से सिर्फ लूटो और इंटीरियर सिंध में हारियों का इस्तेहसाल करके उनको जो है वो बिल्कुल रगड़ कर और जबर के साथ उन पर मुसल्लत होकर अपनी मर्जी के वोट ले लो, जिस तरह भी उन्होंने बल्दियाती इंतखाब के पहले मरहले में किया है, और इस तरह से पूरे सूबे के ऊपर हुक्मरानी करो। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये मर्दमशुमारी का मसला दुरुस्त होना चाहिए। हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती नून लीग ने की जब 2017 में ये मर्दमशुमारी हुई और कराची को अंडर काउंट किया गया तकरीबन 40%। फिर उसके बाद जो भारी मैंडेट कराची से मिला वो PTI को मिला था, लेकिन बजाय इसके कि वो इस मर्दमशुमारी को दुरुस्त करते, उन्होंने 3.5 पौने 4 साल तक न सिर्फ ये कि ये काम नहीं किया, बल्कि जाली मर्दमशुमारी को उन्होंने कानूनी हैसियत दे दी और PTI और MQM की मुश्तरका हुकूमत ने कराची के ऊपर यह आरा चलाया और हमें हमारी आबादी को कानूनी तौर पर जाली मर्दमशुमारी को असली करार दे दिया। इसलिए ये सवालात इन लोगों से बनते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब को फुर्सत मिलेगी और वो कराची आएंगे तो कराची के अवाम उनसे पूछेंगे कि आपने ये जाली मर्दमशुमारी क्यों करवाई और क्यों उसकी मंजूरी दी। और इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि मर्दमशुमारी के नाम पर जो बजट रखा गया है, अब उसमें एक और वार हम पर किया जा रहा है, और वो ये है कि तकरीबन 1.5 लाख मुल्क में टैबलेट खरीद लिए गए हैं। उसके ऊपर कराची में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।